दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक जानकारी वाला वीडियो के साथ। पिछले एपिसोड में हम सुधीर सर का इंतज़ार कर रहे थे, वो फार्म पे आ चुके हैं और ये समनहुआ गांव है जहां पर एक जो राष्ट्रीय शूटर कहिए, जो दूसरे राज्यों में जा कर के प्रतियोगिता में मेडल जीत कर बिहार के लिए ले आते हैं। और उनकी एक बहुत ही यूनिक स्टोरी थी कि बहुत ही गरीबी से वो उठे, साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे और वहाँ से अपनी जीवन की शुरुआत करते निशानेबाजी में एक ऊंचाई हासिल की और फिर यहाँ इस गांव में एक अच्छा खासा इंटीग्रेटेड फार्मिंग यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पर बकरी, मुर्गी, बत्तख और तरह तरह के और भी चीज़ें हैं जिसको ये उगाते हैं। तो चलिए, आज बकरी पालन पे ये एपिसोड है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एपिसोड इसलिए भी ख़ास है कि यहाँ पर सुधीर सर आए हुए हैं। उत्तम जी ने फ़ोन किया था, शायद उनको किसी मामले पर सलाह लेनी थी, तो इसी क्रम पे सुधीर सर आज विज़िट करने आए हुए हैं। तो सर, थोड़ा सा दरवाज़ा खोला जाए। उत्तम जी, सर नमस्कार। तो देखिए, यहाँ पे उत्तम जी भी हैं और सुधीर सर भी आ चुके हैं और ये गेट है, ये बड़ा अच्छा आपका गेट है, जाली का गेट। हाँ, देख लीजिए, एक लोहे का जाली का गेट है, बड़ा सस्ता भी पड़ता होगा ये, है ना? जी सर। लगता है कि यूज़लेस पड़ा होगा तो आपने इसको गेट बना दिया। और गांव में कितनी छोटी छोटी चीज़ों को उत्तम जी ने उपयोग में लाया है। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट चली जाती हैं, उसका जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से चैनल पर। आपका भी स्वागत है हमारी तरफ से और सभी व्यूअरों को नमस्कार जी। 1 घंटा हमने वेट किया है सर आपका। तो क्या कीजिएगा, हमारा काम जिस इलाके में जाते हैं जी, असल में इतना ना पर्चे फार्मर लोगों से कभी उस गांव में कभी उस गांव करते रहते हैं। तो चले गए थे, बगल गांव में चल गए थे। जिला कौन सा पड़ता है? नालंदा जिला है। अच्छा। नालंदा जिला। तो उत्तम जी, आपका भी बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत। बहुत बहुत आपका भी स्वागत सर, और सभी दर्शकों को भी मेरा स्वागत है। तो उत्तम जी का ये देख लीजिए दोस्तों, ये बकरी फार्म हुआ इतने दूर में, क्योंकि आपका यहाँ पे तो छोटी छोटी बहुत सारे खंड खंड में है। ये जो अंगना आपका दिख रहा है, ये बकरी पालन के लिए आप इस्तेमाल किए हैं। और ये जो लोहा वाली है यहाँ बनाई है, इसमें इसका क्या काम है? सर, बच्चा सबको रख देते हैं। अच्छा, इसमें बच्चे रहते हैं। अच्छा, वाह, अच्छा। ये बच्चे इसमें से देखते भी रहेंगे अपने माँ को, और जब इनको दूध पिलाना होगा तो आप इनसे निकाल लेंगे, है ना? वाह, बहुत बढ़िया। कि सर, बच्चा अगर लड़ाई झगड़ा भी करेगा तो जाली है एकदम बिल्कुल असली, बच्चा को चोट नहीं पहुंचेगा। अच्छा जी। ओके। तो देखिए, बच्चा खड़ा हो रहा है। चीज बनाने में कितना कॉस्ट आता है? कुछ नहीं सर, ज्यादा, लगभग वही 1500 के आसपास मात्र। बिल्कुल, जो आपका लोहा का ही है। ये कितना अच्छा चीज है। 1500 में इस तरह का आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। बिल्कुल सर, इसको जहाँ मर्जी जहाँ रख सकते हैं आप, जगह के अनुसार। अच्छा, तो ये वाली एरिया कितने की है जहाँ पे बकरियाँ आपकी चर रही हैं, मतलब इस तरह से स्टॉल फीड पे ये खा रही हैं? जी, ये एरिया सर लगभग 30 बाई 20 का है सर। 30 बाई 20 का जी। और इसके बकरियों के लिए अंदर रात को करते होंगे, ठंडी की दिन है? जी सर, अंदर है। ये सब बकरियों की शेड है? जी सर, बिल्कुल। और बिल्कुल ऊपर में टीन के छप्पर से आपने रख दिया है, उस पे ये पुआल रख दिया जाड़े के लिए। जी जी, बिल्कुल जी। ये देहाती जुगाड़ हो गया। बिल्कुल सर, बड़ा कम खर्च में। बिल्कुल कम खर्च में। तो हालांकि हम अंदर भी जाएंगे और दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उत्तम जी, आज सुधीर सर को आपने बुलाया है, कोई समस्या थी? जी सर, सर्दी जैसे ही सर्दी का मौसम चालू हो गया तो हर एक फार्मर के पास समस्या हो जाता है। चाहे वो कितना बड़ा भी फार्मर रहे, बताएं या ना बताएं तो उनका अच्छी है जी। लेकिन समझिए कि अगर आप फार्मिंग में हैं तो आपको समस्या जैसे ही आए तो उसको समाधान कीजिए। अच्छा। ये एटीट्यूड में मत रहिए कि हमको ज़्यादा आता है उसको नहीं आता, उससे हम क्या पूछेंगे। ये सब कभी भरम में मत रहिए। ज्ञानी बनने के चक्कर में ही लोग डूब रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सर। जो अक्सर सोच रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा ज्ञान किसी के पास ज़्यादा नहीं है जी। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है कि आपको बांटने से बढ़ेगा जी, और अपने तजुर्बे से जी। बढ़ेगा। अगर ठीक है मेरे पास ज्ञान है, उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं तो ज्ञान बेकार हो गया। जी, बहुत बढ़िया। एक सर ने, ओमकार तिवारी जी ने बात कही थी सर, हमको याद आ जाता है जो ये कह रहे हैं कि ज्ञान को बांटिए, समूह बनाइए, एक दूसरे से शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन, तभी आप सक्सेस होंगे। बहुत लगा। तो आज क्या समस्या है एग्जैक्टली, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। समस्या सर अक्सर मतलब कि हम सर्दियों में देख रहे थे, सर्दी का मौसम जैसे चालू हो रहा है तो मेरे पास जो 20 ठो बकरी बच्चे मिला के हैं, तो कभी उसके आँख से पानी गिर रहा था, कभी उसका आँख मतलब कीचड़ हो रहा है, मतलब इस तरह समस्या बहुत सारा बकरियाँ में हो रहा है। अच्छा, यही समस्या आ रही जी। है। तो चलिए, सुधीर सर, इनकी तो समस्या आप उतनी देर से देख रहे होंगे, तो क्या है एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम? कुछ दिन पहले हमारे पास फ़ोन किए हुए थे, जब खास करके ठंडा स्टार्ट हुआ है। उधर तो हम ट्रेनिंग से जुड़ने में व्यस्त थे कि कभी अधिकांश बकरी को लूज मोशन हो रहा है, ये वो ठीक हो रहा है, दूसरा का शुरू हो जा रहा है, ये वो ठीक हो रहा है, दूसरा का शुरू हो जा रहा है। किसी का रात में टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, दिन में अपने आप से ठीक हो जा रहा है।
ये हमेशा सर्दियों में होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो सही मैनेजमेंट किए हुए रहेंगे उनके यहाँ ऐसा नहीं होगा। हम्म। इनके देखिए कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, जैसे हम हमेशा इधर आते रहते हैं, इनसे मेरा पुराना परिचय है, तो कुछ ना कुछ इनको टिप्स देते रहे हैं, तो 100% एक बार में तो नहीं सीख जाएंगे। सही बात यह है। तो जैसे ही बताया कि टेम्परेचर रात में कम हो रहा है, रात में दिन में अपने आप ठीक हो जा रहा है, रात में कम होता है, दिन में ठीक हो जा रहा है, सर्दी खांसी है वो ठीक हो रहा है, दूसरा को हो जा रहा है, लूज मोशन भी हो रहा है, तो हम तुरंत समझेंगे ठंडा का अटैक है। तो फ़ोन पर इनको हम सलाह दिए थे कम से कम जो आपका करकट है उसके ऊपर पुआल डाल दीजिए, तो हम तो आए तो देख रहे हैं कि वो किए हुए हैं, फिर भी इनके यहाँ नहीं रुका। तो आए सब चीज़ इनसे पूछे, तो हम यही देखे कि इनका बकरी को जो खान पीन होना चाहिए सही ढंग से, वो भी ये चीज़ नहीं किए हुए हैं। और आँख से जो पानी आ रहा है वो भी ठंडा हवा के झोंका से सही आ रहा है। ठंडा में अक्सर आँख लाल हो जाना, आँख से पानी आना, तो ठंडा हवा के झोंका से पूरी तरह से आपको बचाव करना होगा। और ये जो आसपास के इलाके खुले हुए, इस वजह से हवा भी तेज है। बिल्कुल बिल्कुल ठंडा, हमारे आँख में भी ठंडा, हमारे दर्द करे हुआ आँख से आंसू आएगा, तो सेम चीज़ इसमें है। और दूसरा चीज़ ये बिल्कुल जो फीडिंग दे रहे हैं ठंडा मौसम के लिए स्पेशल फीड वाला ही बात इनको बताया कि इस टाइप से कीजिएगा तो आपकी बकरी तंदुरुस्त रहेगी, जल्दी ठंडा भी नहीं मारेगा, तो आप उसमें काफ़ी हद तक सफल रही है। वैसे भी अधिकांश फार्मर लोग जानते हैं और करते भी हैं कि बकरी को जाड़ा के दिन में एक्स्ट्रा डाइट देना चाहिए, दाना की मात्रा ज़्यादा दीजिए, हरा चारा थोड़ा सा कम कर दीजिए, सरसों के तेल में लहसुन और अदरक पका कर पिलाइए। जाड़े में हरा चारा कम करना है, कम कर देना चाहिए। जिसमें हरा चारा मेन उद्देश्य ये है कि उसमें पानी की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा कम दीजिए। और दाना की मात्रा इसलिए बढ़ाने के लिए तो सूखा हो गया कि बकरी को हम लोग ना स्वेटर पहनाते हैं ना कम्बल ओढ़ाते हैं, प्रकृति इसको एक नेचुरल प्रदान की हुई एक हार्मोन जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, वो बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की उसको ज़रूरत पड़ता है। यदि वो सफिशिएंट मात्रा में बन रहा है तो ठंड से काफ़ी हद तक लड़ लेगी, लेकिन उस मात्रा को बनने के लिए, हार्मोन को बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। यदि उसको एक्स्ट्रा डाइट आप नहीं दीजिएगा तो एनर्जी इसके अंदर कहाँ से बन पाएगा। यही कारण है कि जो खराब खाना देते हैं या जो जागरूक नहीं है, तो खराब खाना की वजह से जाड़ा में अक्सर बकरी लोग दुबली पतली होने लगती है और ठंड का शिकार हो जाती है। तो यही चीज़ इनके यहाँ हो रहा है। तो देखिए इनको हम सलाह दिए हैं और तो बोले हैं क्या करना है, और इनके यहाँ हमेशा आना जाना रहता है, यहाँ तक हर एक वैक्सीन के लिए हम ही यहाँ आते हैं। बहुत पुराना इनके यहाँ से संबंध है। और ये बहुत ही अच्छा से मैं देख रहा हूँ, एक चीज़ पाया मैंने यहाँ कि बड़ी सस्ती जुगाड़ में, अब देखिए ये जो खिलाने वाला है कितना अच्छा, एकदम देसी, ये मिट्टी का एकदम मोटी परत है ना, टूटता नहीं है सर? नहीं सर। अरे वाह, ये तो कम खर्च में घर में ही हो गया होगा तैयार। नहीं खर्चा क्या सर, कुछ भी खर्चा नहीं है, 10 मिनट का मेहनत है। और इसी तरह से छोटे छोटे आपने बना रखे हैं, सब में बकरियां मस्ती से खा रही हैं। अब बच्चे देख रहा हूँ, कितने बच्चे हैं? बच्चे अभी हैं 5 सर। अच्छा, तो टोटल सर क्या ब्लैक बंगाल ही यहाँ पे है बकरिया की, और भी कोई प्रजाति? लगभग ब्लैक बंगाल ही है सर, एक है मेरे पास जमुनापरी बरबरी का क्रॉस भी है जी। ब्रीडर भी रखे हैं? नहीं सर, ब्रीडर नहीं है। ब्रीडर नहीं है? नहीं सर। अच्छा, तो फिर ब्रीडर नहीं है तो फिर कैसे ले जाते हैं? दूसरे फार्म पर जाकर के करवा लेते हैं। अच्छा, बगल में एक फार्मर हैं। हाँ, तो वहाँ से लाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या चार्जेस लेते हैं वो लोग? चार्ज नहीं है, अपना व्यवहार पर चलता है। असल में इनके बारे में जान रहे हैं कि इधर के अधिकांश फार्मर मेरे संपर्क में हैं, तो कहाँ से क्या चल रहा है वो तो फ़ोन पर हम लोग को बात होते रहता है जी जी। तो इसलिए जान रहे हैं। यहाँ तक 15-20 दिन पहले भी इनके यहाँ आए थे वैक्सीनेशन करने, हम ही आए थे। अच्छा। तो इस टाइप से इनके यहाँ का सारा कुछ हमको पता रहा। वैसे भी खिलाड़ी हैं तो इस इलाके में तो आपका बहुत नाम है। जी सर, बिल्कुल है। और मैं तो चाहूँगा सर कि आपके जो निशानेबाजी की कला है अपने टीम को बुलाएं, और आप यहाँ मतलब आप तो खुद करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं क्या? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, खेलते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो एक दिन सर बुलाएं, अगर संभव हो सका तो थोड़ी देर में, अगर हो सकता है मैनेज, क्योंकि मैं तो पटना लौट जाऊंगा, लेकिन अगर हो तो वही वीडियो अगर आ जाए तो मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी ही प्राउड की बात है कि एक खिलाड़ी जो कि एक तो खेल में अव्वल हैं ही निशाने में, और देखिए फार्मिंग इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और इतने खुशहाल हैं कि आप आएँ यहाँ पर विज़िट करें इनको तो आपको लगेगा कि हाँ भाई वाकई यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिला। तो आइए सर थोड़ा शेड दिखाएंगे क्या कि शेड? एक संयोग बताना चाहेंगे। अच्छा सर। कितना अजीब संयोग है कि 2 ट्रेनर आपके चैनल में पहला बार साथ में आ गए हैं जी। ये भी ट्रेनर हैं। अच्छा,
वो अपना खेल वाले ट्रेनर हो गए और हम खाए वाला ट्रेनर। खाए ट्रेनर, मैंने सही। गुड फार्मिंग तो खाने की व्यवस्था हुआ ना, ये भी एक संजोग है कि नहीं है। जी। तो ये आपके आने के क्रम में ही ये प्लान बना लिए थे कि सर को खिलाना भी है। देखिए वो तो अच्छी बात है, अधिकांश फार्मर के यहाँ जाते हैं तो खाना पीना मेरा जी, जी, फार्मर के यहाँ ही बिल्कुल, ये होता अच्छा लगता है सर, प्रेम बढ़ता है इससे। आपस में और है क्या सर, इसके अलावा और कुछ है? भाव प्रेम रहना चाहिए, हंसी खुशी से जिंदगी चलना चाहिए। और व्यूअर लोगों को दिखलाइए सबसे बड़ा खास बात क्या है यहाँ पर, जिस तरह ये पुआल का यूज किए हुए हैं, तो जो लोग ग्रामीण परिवेश के होंगे वो लोग अच्छा तरह से जानते होंगे कि पुआल ठंडा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पूरा डाले हुए ये हैं इतना ऊपर। हीट पैदा करता है। आप तो शहरी मोड वाले आदमी हैं तो शायद पता नहीं सोए होंगे इस वो पर। देख रहे हैं पूरा। हम लोग पुआल पर सोते हैं, इतना गर्मी देता है कि सब कितना महंगा आपका रजाई या कम्बल रहेगा, बड़ा बड़ा ब्रांड का भी, सब इसके सामने फेल है। और नींद भी बहुत गहरा आता है पुआल पर। जी, हम लोग तो सोए हुए हैं इस पे और सही सोते बात भी है। हैं कभी कभी। बिल्कुल पुआल का इस्तेमाल, और ये तो बहुत सस्ते में हो जाती है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब रजाई कम्बल ब्लोवर इसके सामने फेल है। और ठंडा को बहुत बचाता है ये। बिल्कुल ठंडा से हम लोग को बचाता है। जी। तो उत्तम जी थोड़ा सा अंदर दिखा देंगे क्या? बिल्कुल सर। तो ये अंदर में जो ये बकरियां जो हैं, कितने स्पेस में आपने बनाया है यहाँ पे टोटल? अंदर शेड जो में है कितना स्क्वायर फीट में? शेड मेरा निर्माण है सर लगभग 50 बाई 10 का है। ये वाली कितने की है? ये है 20 बाई 10 का। 20 बाई 10। इसमें कितनी बकरियां रखी हैं? इसमें रहती है सर, अभी सर्दी में सारे इसी में रहती है। इसी में रहती है जी। और एक इधर है ये खाने के लिए, दिन के लिए। ये वाली दिन में खाने के लिए, खाने तो बाहर मौसम खराब हो गया तो अच्छा, बारिश वारिश अगर हो गई तो। अच्छा, यहाँ पे बकरियों को भी, यहाँ पे भी आप खिला देते हैं? मौसम खराब हो गया तो यहाँ सब खाने का व्यवस्था बनाया गया, इधर भी है। जी। जी सर। अच्छा, और इधर रहने के लिए भी है, जी। उधर भी बकरियां खाने ऊपर के चढ़ लिए। जाती हैं। जी जी ये बिल्कुल। कितने बाई कितने का है? ये सर है 20 बाई 10 का और एक 20 बाई 10 का इधर है। और बिना खर्च का है लगता है, बोरा जूट का और ये सब पटरा ठोक ठाक के आपने एकदम देसी जुगाड़ में। बिल्कुल सर, एकदम लो कॉस्ट। वाह। क्योंकि अगर हम इसी में हम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारा 10 बकरियां का उतना में 10 बकरी कम से कम आएगा। जी। तो हम 1 लाख इसी पे खर्चा कर देंगे तो हम कमाएंगे क्या? सच बताऊं तो यही समृद्धि का राज है, लोग यहीं पे फेल कर जाते हैं। तो चाहिए कि कम से कम खर्चे में हम सारा अपना सेटअप कर लें, है ना? बिल्कुल सर, जब तक आप अपने से काम नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो लेबर के बदौलत रहते हैं। जी जी। ठीक है, लेबर को क्या पता है कि कहाँ हम क्या करेंगे तो कैसे होगा। उसका काम तो है महीना हुआ सैलरी दीजिए बस। ज़्यादा कुछ बोलिएगा तो हम जाते हैं तो आप काम करवाइएगा। सही बात है, सही अपना है जो आप अपना जुगाड़ कीजिए। देखिए सारे हम अपने जुगाड़ से बनाए, जैसा उसको सिचुएशन हो वैसा हम बनाएं खाने के लिए। बिल्कुल एकदम। ये तो लो टीना कॉस्ट को है। जी लगता है सर, कि 100 रुपए का टीना है। 100 रुपए का टीना है, उससे ये अपना बना लिए। इधर भी देखिए बनाया हुआ है खाने के लिए। कोई मोटा लोहा का चदरा नहीं है, देख सकते हैं। सर, हम इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किए अभी। हमारा पूरा फोकस है अभी बकरी पे। वाह, शानदार शानदार। ये छोटा सा घर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको जरा कवर किया जाए। बटेर रखने के लिए अभी बना रहे हैं सर। अच्छा, अभी बटेर पालन भी शुरुआत करने वाले जी हैं? सर, शुरुआत किए हुए हैं लेकिन हैचरी से मेरा चूजा निकल रहा है, उसी को अभी इसमें सेटअप अच्छा करेंगे। अच्छा, तो हैचरी भी लगाए हुए हैं। जी, जी, बिल्कुल। चलिए उस पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो लगभग जो सुधीर सर आए हैं यहाँ पे, तो आपकी समस्या का निदान हुआ या नहीं? लगभग तो हो ही गया है। सुधीर सर आए और समस्या का निदान ना हो तो फिर जी। बात क्या बनेगा सर? तो ऐसे तो सर जैसे आप निशानेबाजी में भी ट्रेनिंग भी देते हैं, कभी फॉर्मल ट्रेनिंग ली है कि नहीं बकरी पालन में? नहीं सर, बिल्कुल ट्रेनिंग बकरियों के बीच में ही रह करके ट्रेनिंग ले रहे ये हैं। कितना बड़ा है, सुधीर सर जैसे ट्रेनर हैं लेकिन चिराग तले अंधेरा। जब हर एक मंथ में हम जब आ ही जा रहे हैं, समस्या सॉर्ट आउट हो ही जा रहा है, इस बात का तो फोन से ही संपर्क में तो है। नसीब वाले हैं सर। जी सर। लेकिन चलिए, ट्रेनिंग का बात निकला तो एक सूचना मैं साझा कर देता हूं कि दोस्तों 16 जनवरी को ट्रेनिंग सेशन सुधीर सर की हो रही है। और आपको सुधीर सर की जो नंबर है व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ज़रूर अगर उसके रिगार्डिंग किसी हमारे भाई को ज़रूरत हो बकरी पालन में, अगर चाहते हैं कि बकरी पालन में कुछ ऐसा सीखें ताकि हम उस क्षेत्र में आगे जा सकें, तो ज़रूर संपर्क करें। तो सर होगी कहाँ ये ट्रेनिंग? ये जहानाबाद में होगा। जहानाबाद पटना में से, final होगा। हाँ, पटना से 40 किलोमीटर दूर है जहानाबाद, जी। 40-45 किलोमीटर। पवन जी, एक बात बोलना चाहेंगे, उत्तम जी जैसा बहुत सारे फार्मर बिना ट्रेनिंग के हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। अब किसी इलाका में गए हुए हैं, वहाँ गए किसी संबंध बन गया, तो चलो भाई तुम्हारे लिए भी है। कारण कि हम तो कर्ज करते हैं, एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, तो मेरा काम ही है घूमते रहना।
इस तरह से काम करते हैं। चलिए उत्तम जी आज हम लोगों को चिकन खिलाने वाले हैं सर, और चलिए उसकी ब्लॉग भी मैं कैप्चर करूंगा। तो समय नहीं लूँगा उत्तम जी, क्योंकि अब तो धीरे धीरे शाम भी हो रही है। जी सर। और आज जो आपकी देहाती चिकन बनाने की रेसिपी है ना, वो सीक्रेट ज़रा हम लोग जानेंगे, बिल्कुल सर। क्योंकि हमारा बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो उसमें उनको बड़ा मज़ा आता है कि भाई जाइए इस तरह का वीडियो बनाइए। ज़रा अंदर देख लेते हैं कैसे व्यवस्था है, क्या है। और थोड़ा अंधेरा है सर, नहीं जी सर, लाइट जलाया जाए। तो यहीं पे बकरियों की ये शयन कक्ष हो गई है ना। यहाँ पे वो ठाठ से आराम करती हैं। जी सर। अरे वाह, और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे चूजे भी नजर आ रहे हैं। जी सर, कड़कनाथ के चूजे हैं। अच्छा, कड़कनाथ। तो कड़कनाथ की फार्मिंग शुरू कर दी है क्या? कड़कनाथ को बहुत पहले से ही कर रहे हैं सर जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कड़कनाथ का चूजा नहीं निकलता, कड़कनाथ मुर्गी अंडा नहीं सेपती है। मेरे यहाँ सब चीज़ होती है। सब चीज़ होती है। चलिए उस पर भी विशेष जानकारी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सर, टेम्परेचर मीटर लगाया गया है। अच्छा, ये टेम्परेचर मीटर है? जी सर, ये वाह। इसके अनुसार क्या इसमें कितना टेम्परेचर है शेड में सारा पता लगता है। उसके अनुसार हम शो कर रहा है सर? अभी सर 20 डिग्री से 20 डिग्री 22 डिग्री है सर। अच्छा, तो इससे आप अलर्ट पे आ जाते हैं? जी सर। बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो इसी हिसाब से व्यवस्था जी जी बिल्कुल सर। तो यहाँ और गर्मी लाने के लिए ये बल्ब आपकी कितनी वाट की है? ये 200 वाट की है सर। 200 वाट की है। 4 लगी हुई। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह का ये बल्ब काफ़ी हीट देती है, नहीं? जी सर। और रात में सारे में पुवार बिछाया जाता है पट्टी पे। अच्छा, ये पटरी पे आप पुआल बिछा देते हैं। जी सर। तो काफ़ी ठंड से बचाने का आपने जुगाड़ कर लिया। रखने के लिए सर ये वाला जो है ये मचान सर, बच्चे इसमें रहती हैं। बच्चे रहते हैं। अच्छा, बच्चा को रख के इसको ढक दिया। जी सर, नीचे से पूरा सेफ हो गया आपका, किसी तरह से कोई अथी नहीं। और ऊपर मतलब कि सुरक्षित हो रहा। जी, मतलब कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं तब जा कर के सक्सेस मिलता है। और जो हमारे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई देख लीजिए, ऐसा नहीं होता है कि बकरी पाल लिया और बस दनादन जो है एक दिन बकरियां हम बेचेंगे और कमाएंगे। बहुत केयर करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और उत्तम जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे देसी स्टाइल में, बिल्कुल गांव का जो होता है ना अंदाज़, वैसे ही कम खर्च में, कम जुगाड़ में, अच्छे जुगाड़ से और बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे गोट फार्मिंग कर रहे हैं। और उत्तम जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी और दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तो दोस्तों, अब वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में। और उत्तम जी से बात चर्चाएं अभी जारी रहेंगी, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आप मुर्गी पालन भी ये करते हैं, तो अगली वीडियो हम मुर्गी पालन पे सर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। बिल्कुल सर। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।